तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूके ट्रिपल एस ड्राइवर में वाहनों का बेसिक ज्ञान, यानी कि टेक्निकल नॉलेज। वाहनों में हमें किस किस चीज का पता होना चाहिए। देखो, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप एज अ ड्राइवर, एज अ वाहन चालक कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आप जो है गाड़ी चलाते हैं, तो आप जानते हैं, लेकिन गाड़ी के जो टेक्निकल, जैसे इंजन के बारे में, ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। साथ ही जो आपको ब्रेकिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, सस्पेंशन सिस्टम का पता होना चाहिए, आपको बैटरी का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस टाइप से जो है बैटरीज वर्क करती हैं। और साथ ही जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, जो है कूलिंग सिस्टम्स हो गए, फ्यूल सिस्टम्स हो गए, तो और लास्ट में आता है आपका टायर और व्हील्स। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये सब ज्ञान आपको है तो आप जो एक अच्छे चालक के साथ साथ जो है एक बढ़िया टेक्निकल, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के तो जो है कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती है। देखो, बेसिक आपको पता होगा, मैं जानता हूँ। कुछ नहीं पता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं वाहनों के पार्ट्स का बेसिक टेक्निकल नॉलेज। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो है बहुत बढ़िया सर्विस वाला बन जाना है ना। टेक्निकल नॉलेज यानी कि बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि भैया टायर किस टाइप से लगते हैं, कैसे टायरों में हवा होती है, कूलेंट क्या होता है, इंजन ऑयल क्या होता है, इंजन किस प्रकार से काम करते हैं, बैटरी का क्या काम है, तो किस प्रकार से ये सब हमको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज यानी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग इंजन की। देखो, इंजन गाड़ी का क्या है, गाड़ी का बेस है, गाड़ी की जान है। अगर इंजन नहीं होगा तो कोई भी गाड़ी आप नहीं चला सकते, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो आपकी इंजन गाड़ी हो, चाहे वो आपकी डीजल गाड़ी हो। इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो इंजन होता नहीं है, बट अब हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंजन होता है, बट वो इंजन जो है इलेक्ट्रिक इंजन होता है। वो ये इंजन नहीं होता जिससे हम लोग ईंधन वाला इंजन पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपके ईंधन वाले इंजन होते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इंजन में। तो इंजन का जो मुख्य भाग, मुख्य काम क्या है, ऊर्जा बनाना। जो भी आपका पेट्रोल होगा या डीजल होगा, उसको बर्न करके, जला करके ऊर्जा बनाना, वो आपका इंजन का मेन काम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है और वाल्व होते हैं, ये इसमें होते हैं। अब कार्य क्या है इसका, देखो, इसका कार्य ईंधन प्लस हवा, इसको दहन करके, जला करके शक्ति यानी कि एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो इंजन का मेन काम क्या है, ईंधन, जो भी, चाहे आपका पेट्रोल हो, चाहे आपका डीजल हो, उसको बर्न करके, जला करके क्या करता है, ईंधन के रूप में उसको दहन करके शक्ति बनाएगा। और जब आपको एनर्जी मिलेगी गाड़ी को, तो गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी आगे काम करेगी। अब देखो, थोड़ा इंजन के बारे में देखते हैं। तो इंजन आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। मैं टू व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट फोर व्हीलर पे आ गया। तो इंजन आपका कुछ लगभग इस टाइप का इंजन होता है, ठीक है ना। अब देखो, इस इंजन में क्या होता है, यहाँ पे समझना भाई, ठीक है। ये टेक्निकल चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। देखो, इंजन में ये आपका इनटेक वॉल्व हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, ये तुम्हारा कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये तुम्हारा कैम शाफ्ट हो गया, ये एग्जॉस्ट वॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये ऑयल पिन है, ये क्रैंक शांट है, और ये फ्लाई व्हील है। इस टाइप से होता है। देखो, यहां पे देखो, ये एयर फ्यूल है, ये इनटेक कर रहा है, ठीक है। ये आपका कंप्रेशन है, ये पावर है, और ये एग्जॉस्ट। देखो, पावर क्या होता है, स्पार्क। कोई भी गाड़ी होगी ना, स्पार्क प्लग आपने देखा होगा। टू व्हीलर में भी क्या होता है, बेसिकली स्पार्क प्लग होता है ना। तो ये क्या करता है, ये ईंधन को बर्न करके यहाँ पे ना एनर्जी बन, चिंगारी निकलती है। आपने देखा होगा गाड़ी में, यहाँ पे इस स्पार्क प्लग में चिंगारी निकलती है, स्पार्क होता है। तो इंजन ने क्या किया, पेट्रोल को, डीजल को बर्न किया, जला के स्पार्क निकाला, ठीक है ना। और ये स्पार्क निकलेगा जब करंट उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, गाड़ी को एनर्जी मिलेगी। और जब गाड़ी को एनर्जी मिलेगी तो गाड़ी काम करेगी, ठीक है ना। आप उसको भगाना चाहें, स्लो करना चाहें, कितना भगाना चाहें, वो सब आपके ऊपर है, बट मेन फंक्शन इंजन का है। तो इंजन में सब चीजें होती है, याद रखना है। इनटेक वाल्व, पिस्टन, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, कनेक्टिंग रॉड, ऑयल पिन, क्रैक शंट, फ्लाई व्हील, एग्जॉस्ट वॉल्व, और
कम शाफ्ट होता है, ठीक है ना। एक देखो ये आपका मैंने पूरा इंजन निकाला हुआ है, ठीक है ना, कल यही बना रहा था मैं आप लोगों के लिए। ये पूरा कार का इंजन है, इसके डायग्राम्स है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी सर्विसिंग के दौरान अपनी गाड़ी के पास बैठे हो तो आपने देखा होगा इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो ये सब चीजें गाड़ी के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। पहले है रॉकर आर्म एक्सल, सिलेंडर हेड, वॉल्व, स्पार्क प्लग, ब्लॉक, इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर, फ्यूल पंप, टाइमिंग कवर, कैम शाफ्ट, ऑयल पंप, डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ऑयल पंप स्टेनर, ऑयल पेन, क्रैंकशाफ्ट गैस्केट, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील, रिंग गियर, कनेक्टिंग रॉड, शाफ्ट, पिस्टन, सेगमेंट, सिलेंडर, हेड गैस्केट, वॉल स्प्रिंग, रॉकर आर्म, रॉकेट कवर गास्केट, गास्केट मतलब गैस्केट और रॉकर कवर हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे रॉड्स हो गया और यहाँ पे पुशर हो गया। तो एक इंजन के ना ये सारे प्रकार होते हैं, इंजन में सब चीजें पाई जाती है। आपने कभी अगर आपको पार्ट्स देखो, बेसिकली मुझे लगता है कि आपको पार्ट्स के बारे में ज्ञान होगा, नहीं तो आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। तो ये सब चीजें इंजन के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब किसका क्या यूज है देखो, वो तो बेसिकली आपको टेक्निकल बंदा ही बता पाएगा। बट अगर कभी किसी ने बोल दिया कि ये इसका सिलेंडर हेड खराब है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर हेड इंजन में कहाँ होता है। किसी ने बोल दिया कि इसका ऑयल पंप खराब है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑयल पंप क्या होता है। किसी ने बोल दिया इसकी टाइमिंग कवर या टाइमिंग चेन खराब है, तो आपको पता होना चाहिए। किसी ने बोल दिया इसका फ्यूल पंप खराब है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल पंप कहाँ पे होता है। पिस्टन खराब है, आप चेंज तो आप करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन तुम्हें आइडिया होगा कि पिस्टन कहाँ पे होगा। समझ में आई बात। तो बेसिक नॉलेज यही होता है, अगर कोई चीज इसमें खराब हो जाएगी तो रिप्लेस तो आप नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि इंजन का कार्य हर एक बंदा नहीं कर सकता है। बट हमें फिर भी पता होना चाहिए कि इंजन में कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये इंजन का एक फिगर है। इस प्रकार से गाड़ी के इंजन, कार का एक इंजन होता है, ठीक है जी। सभी के अंदर नॉर्मल इंजन ही होते हैं, बस क्या होता है किसी में छोटी, किसी में कम एचपी का होता है, किसी में ज्यादा एचपी का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंजन का डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब देखो ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इंजन की शक्ति को दो पहियों तक पहुंचाता है। अब इंजन ने क्या किया, अब इंजन देखो, इंजन ने तो पावर जनरेट करी, ऊर्जा उत्पन्न करी। अब ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद क्या होगा, जो भी ऊर्जा आएगी वो गाड़ी के पहियों तक पहुंचेगी ना, तभी तो गाड़ी चलेगी आगे। मेन काम तो गाड़ी के पहियों का ही है ना भाई। आप गाड़ी लेफ्ट घुमाओ, राइट घुमाओ, सीधा ले जाओ, पीछे ले जाओ, तो मेन काम तो पहिए ही करेंगे ना। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है, इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाता है। इसका मुख्य भाग क्लच, गियर बॉक्स, ड्राइव शाफ्ट, ठीक है ना, मैनुअल और ऑटोमेटिक। अब आप समझ जाइएगा इस चीज को। अब क्योंकि देखो हम लोग मैनुअल गाड़ियां चलाते आए हैं, ठीक है ना, इसमें गियर होता है हमारा, क्लच होता है, स्पीड के लिए हमारा एबीसी एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, तीन चीज हो गई, ठीक है ना। अब ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक में आपका जो स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग होता है, गाड़ी का गियर नहीं होता वहां पे, ठीक है ना। आपको गाड़ी को ड्राइव मोड में करना पड़ता है, गाड़ी ड्राइव मोड में करे तो गाड़ी ड्राइव चलेगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आ गया। जैसे आपने देखा अगर नॉर्मल हम बाइक और स्कूटी की बात करते हैं, तो बाइक में हमारे पास क्लच गियर भी होता है ना, बट स्कूटी में गियर नहीं होता है, स्कूटी में स्पीड होती है और दोनों हाथों में ब्रेक होता है। तो सेम एज इट इज आपका जो है कार में भी आ गया, स्पीड हो गई, ब्रेक हो गया, उसमें क्लच नहीं होता भैया। जब गियर ही नहीं है तो क्लच का क्या करोगे आप, कुछ काम नहीं है ना क्लच का। क्लच तब दबता है जब हमें गियर को चेंज करना होता है। तो ऑटोमेटिक में ये चीज हो गई। अब देखो इसका फिगर किस टाइप से होगा, देखो ये इंजन है आपका, ये आपका इंजन है, ठीक है, समझ रहे बात को, इंजन है। ये आपका यहाँ पे गियर बॉक्स है, ये वाला पोर्शन गियर बॉक्स है। जब आप गाड़ी का गियर चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका गियर बॉक्स है, ठीक है ना। और डिफरेंशियल एंड ड्राइव एक्सल्स आपका ये हो गया। समझ में आई बात आपको। तो ये सब चीजें हमारे पास है बेसिकली। गाड़ी का जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें इंजन एंड गियर बॉक्स, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे करते हैं। देखो ये पूरी गाड़ी मैंने आपको बता दी,
ये गाड़ी का फ्रंट है भाई, यहाँ पे गाड़ी का इंजन है, ये क्लच हो गया आपका, ये ट्रांसमिशन हो गया, ये शाफ्ट है, ठीक है ना? जब आपने यहाँ से काम किया, क्लच दबाया तो ये शाफ्ट घूमता है, ये घूमता है, ठीक है ना? और ये क्या करेगा, ये गाड़ी का जो पीछे वाला टायर है ना, वो घुमाएगा। ये राइट एक्सल हो गया, ये लेफ्ट एक्सल हो गया, ये राइट व्हील है और ये लेफ्ट व्हील है। ये कार है पूरी, ठीक है ना? एक कार के अंदर इस प्रकार से आपको 3D फिगर दिखेगा, ठीक है? ये दोनों आपके टायर हो गए, आगे वाला ये पीछे वाला टायर है, ये आपका इंजन है गाड़ी का। यहाँ पे आप लोग गाड़ी पे बैठते हैं तो यहाँ पे आप वर्क करते हैं इसका, ठीक है ना? ये आपका मेन है। तो इस प्रकार से जो है ये काम होता है। देखिए ट्रांसमिशन ये रहा, मतलब जो भी आपकी इंजन द्वारा एनर्जी बनाई गई है, जो भी इंजन द्वारा एनर्जी बनी है, उस एनर्जी को क्या करना है, इस ड्राइव शाफ्ट तक पहुंचाना है। बस यही काम होता है ट्रांसमिशन का। ठीक है, बात समझ में आई आपको? याद रखना है, ठीक है, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइव शाफ्ट हो गया आपका, डिफरेंशियल हो गया, राइट एक्सल हो गया, लेफ्ट एक्सल हो गया, राइट व्हील हो गया, लेफ्ट व्हील हो गया, ये सब चीजें हमारी होती हैं। आगे देखिए, ये कुछ इंजन के पार्ट हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने अगर गाड़ी कभी सर्विस करवाई हो आप अपने सामने बैठकर, तो ये कुछ इंजन के पार्ट होते हैं, ठीक है? आई होप सो आपको पता होगा भाई। पता है सबको? थोड़ा मैसेज करो, बताओ मुझे कि इनके बारे में जानते हो क्या? इनके बारे में आप जानते हैं क्या? क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? बताइए, पता है आपको इसके बारे में सब? आई होप सो पता होगा, ठीक है ना? ये कौन कौन सी चीजें होती है गाड़ी के बारे में, सब ज्ञान होना बहुत जरूरी, इनके बारे में नॉलेज आपका होगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सब गाड़ी के अंदर होता है, ये नॉर्मली हमको दिखता नहीं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, वाहन को रोकने या धीमा करने का काम करता है। डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मुख्य भाग इसका ब्रेक पैड होता है, डिस्क होता है, मास्टर सिलेंडर होता है, ठीक है ना? तो गाड़ी का जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है ब्रेकिंग सिस्टम। भैया गाड़ी, आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, इंजन स्टार्ट करने के बाद ट्रांसमिशन हुआ, मतलब जो भी गाड़ी की एनर्जी बनी, उस एनर्जी को आपने क्या किया, ट्रांसमिशन के थ्रू जो है गाड़ी के व्हील्स में पहुंचाया, गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। सडनली आपको गाड़ी कहीं पे धीमी करनी है, रोकनी है, बंद करनी है, तो अब ब्रेकिंग सिस्टम, भैया ऑब्वियस सी बात है, बिना ब्रेकिंग सिस्टम के जो है गाड़ी चलाना तो खतरे खतरे से खाली है ना। ये तो चला, बिना ब्रेकिंग के तो गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल है, चला ही नहीं पाओगे आप, ठीक है ना? अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें होती है। देखो ये है आपका गाड़ी का इंजन, गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो है, ठीक है? तो इसको थोड़ा समझिएगा। जो आपके टायर होते हैं ना, टायर टायर के बीच में होता है, ठीक है? आपने देखा होगा जो आपके व्हील्स होते हैं, व्हील्स के बीच में इस टाइप, चाहे वो टू व्हीलर हो और चाहे वो फोर व्हीलर हो, इसके बीच में होता है, ठीक है ना? व्हील्स का जो एक्सल होता है ना, एक्सल के बीच में ये पार्ट पाया जाता है, ठीक है? डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों में डिफरेंस है, डिस्क ब्रेक और डम ब्रेक, ठीक है ना? तो ये रहा कैलिबर पिन हो गया, कैलिबर हो गया, ब्लीड वॉल्व हो गया, इंस्पेक्शन विंडो हो गया, ब्रेक पैड, व्हील शेड हो गया, डस्ट कैप हो गया, व्हील हब हो गया, और वेंटिलेटिंग स्लॉट हो गया, ब्रेक डिस्क रोटर हो गया, ठीक है ना? अगर मैं बात करता हूं ड्रम ब्रेक की, तो इसमें स्लेव सिलेंडर हो गया, रिटर्न स्प्रिंग हो गई, ब्रेक पैड हो गया। देखो ब्रेक पैड दोनों में होता है, ठीक है ना? बिना ब्रेक पैड के आप ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेक पैड होता है। एडजस्टमेंट लिंक हो गया, होल्ड डाउन पार्ट एंड होल्ड डाउन पिन हो गया, एडजस्टमेंट स्प्रिंग हो गया और एडजस्टमेंट स्क्रू हो गया। तो ये हमारा ड्रम ब्रेक है, ठीक है ना? आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क ब्रेक होता है और एक डम ब्रेक होता है। तो दो टाइप के हमारे पास इस प्रकार से पाए जाते हैं, क्या, ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है? ये आपका हाइड्रोलिक बेस है, हाइड्रोलिक यूनिट एंड बूस्टर फॉर्म में। देखो ये है आपका, ये आपका एबीएस वार्मिंग लाइट है, वार्मिंग लाइट हो गई, ये ब्रेक हो गया आपका, ये ब्रेक कैलिबर हो गया, स्पीड सेंसर हो गया। अब देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, मैंने हर एक पार्ट को चुन चुन कर ढूंढा हुआ भाई। टूथेड रिंग हो गई, स्पीड सेंसर हो गया, ब्रेकिंग प्लेट हो गई आपकी, एबीएस और स्पीड सेंसर हो गया, रिले हो गया आपका, एंटीलॉक ब्रेक हो गया और व्हील हब हो गया, ठीक है ना? तो ये आपका एक ब्रेक रोटर ऑफ डिस्क है, ठीक है जी? याद रखना इस चीज को, ब्रेक के पार्ट है, क्या है ये, ब्रेक के पार्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं।
देखो ये आपने देखा होगा, नॉर्मली आप लोगों ने जब भी गाड़ी सर्विस करवाई होगी अपनी, तो व्हील के बीच में ना ये चीज मिलती है, ठीक है। व्हील के बीच में आपको ये चीज ना प्रॉपरली देखने को मिलेगी। ये देख रहे होंगे आप लोग, देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये सब आपको दिखेगा, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। इस टाइप से आपको ये गाड़ी के अंदर दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट है सस्पेंशन सिस्टम। सड़क के झटकों को कम करता है, आरामदायक ड्राइविंग के लिए जरूरी है। मुख्य भाग इसका शॉक एब्जॉर्बर है, स्प्रिंग है, कंट्रोल आर्म है, ठीक है। याद रखना सस्पेंशन, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में गड्ढे हैं ना, तो सस्पेंशन यानी गड्ढों पे गाड़ी चली तो क्या होगा, गाड़ी पे आप बैठे व्यक्ति को झटका लग सकता है, तो उसको कम करता है, ठीक है ना। तो सस्पेंशन सिस्टम आपका चौथा हो गया। अब ये किस प्रकार से होता है, देखो ये इस प्रकार से होता है। देखो आप लोगों ने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी के में ना ये लगे होते हैं स्प्रिंग्स, देखे ना आपने, स्प्रिंग्स लगे होते हैं इस प्रकार से, ये एक दूसरे से इस टाइप से अटैच्ड होंगे, ठीक है। और पीछे भी ऐसे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है ये, जैसे भी अगर सडनली कभी झटका लगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ना ये आपको, आपकी गाड़ी को और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेक्स लग, इसमें जो है स्प्रिंग्स लगी हुई है और इसमें ऑयल भरा हुआ होता है। क्या होता है, ऑयल भरा होता है, ताकि जो है स्प्रिंग भी जल्दी से खराब ना हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सस्पेंशन सिस्टम। आगे बात करते हैं अपन लोग, देखो ये ऑलरेडी ऐसे, देखो अपर माउंट हाइड्रोलिक ऑयल, गैस चार्ज पिस्टन, लोअर माउंट शाफ्ट, शाफ्ट रॉड होती है, ऑयल पिस्टन एंड वॉल्व और गैस चार्जर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी। चले, ये भी आपका देखा होगा आपने, मैंने देखो हर एक चीज निकाली है। टायर के ऊपर ना स्टेप टाइप से लगा हुआ, देखो सस्पेंशन लगा हुआ है, ये सस्पेंशन लगा हुआ है, ये तो कार का व्हील हो गया, ये आपका शॉकर हो गया, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग की मेन तो एक्चुअल में चीज स्प्रिंग ही होती है। स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग करती है गाड़ी के जो झटके होते हैं उनको कम करने की कोशिश करती है, ताकि जो है गाड़ी को भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। चले, नेक्स्ट आपका है बैटरी। देखो बैटरी क्या करता है, बैटरी का जो मेन काम होता है ना, वाहन को इलेक्ट्रिक पावर देना। वाहन जो होता है, जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक पावर देती है वो, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए लाइट, हॉर्न आदि में प्रयोग किया जाता है, और सामान्यतः 12 बैटरी की आवश्यकता वहां पे होती है। क्या होती है, 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है ना, उसी की आवश्यकता वहां पे होती है, ठीक है ना। तो बैटरी का जो मेन काम है वो है गाड़ी को स्टार्ट करना, गाड़ी की लाइट को चलाना, गाड़ी का हॉर्न जलाना, ठीक है जी, ये मेन काम होता है बस बैटरी का। इसके अलावा बैटरी का कोई काम नहीं होता है। देखो बैटरी इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। देखो आपने देखी होगी, टर्मिनल छड़ी हो गई है, वेंट ढक्कन, ऊपरी ढक्कन, सेल, प्लेटें, सेपरेटर, बाहरी खोल, इसका जो बाहरी कवर होता है, सेल कनेक्टर और इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना। वेंट ढक्कन, ये ढक्कन लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपके टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी के वायरिंग कर देनी है, और इलेक्ट्रिक जो भी ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये ऑटो चार्ज भी होती है इससे, और साथ ही में जो है ये आपकी गाड़ी को एनर्जी भी देगी, ठीक है ना। देखिए ये रही जिंक लेड टर्मिनल, इस प्रकार की बैटरीज आजकल आ रही है, ठीक है ना। बैटरी एसिड, बैटरी प्लेट्स, ठीक है, ये आपने देखा होगा। ड्राई बैटरी भी आती है, अब तो ड्राई बैटरी लगभग हर जगह ड्राई बैटरी आ रही। पहले लिक्विड फॉर्म में आती थी, आपको याद होगा। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, अगर लिक्विड अभी कम हो गया तो उसको हमने भरवाना होता था, ठीक है ना, उसको हमने चार्ज करवाना पड़ता। बट अब ड्राई बैटरी आ रही, इनकी लाइफ हो गई कि 5 साल की लाइफ हो गई या 8 साल की लाइफ हो गई। तो ये ड्राई बैटरीज का काम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो ये बैटरी मैंने आपको पूरी दिखा दी, इस प्रकार की बैटरीज होती है, ठीक है, ये सारी बैटरीज हैं। समझ में आई बात। आगे देखो, इलेक्ट्रिक सिस्टम सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरणों को नियंत्रित करता है। अल्टरनेटर, स्टार्टर, मोटर, वायरिंग। अब इसका कार्य क्या होता है, बैटरी को चार्ज करना, इंजन को स्टार्ट करना। ये इलेक्ट्रिक सिस्टम है भैया गाड़ी का। गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या करेगा, अल्टरनेटर होगा, स्टार्टर करेगा, गाड़ी की मोटर होगा, ये वायरिंग होगा। इसका मुख्य भाग ये होता है बैटरी को चार्ज करना, इंजन को स्टार्ट करना। अब देखो इस प्रकार से आपका होता है, ये हो गया आपका स्टेटर, पुल्ली, रेगुलेटर,
रेक्टिफायर ब्रिज और रोटर। तो इस प्रकार से हमारा गाड़ी के अंदर ये पाया जाता है बेसिकली, और ये जो है गाड़ी को एनर्जी देने का काम करता है, जिससे जो आपकी गाड़ी चलेगी, गाड़ी को आप प्रॉपरली लाइट दोगे, प्रॉपरली गाड़ी जो है कि लाइट पे चलेगी, हॉर्न चलेगा, जितना भी इलेक्ट्रिक पार्ट होगा ना सब ये देगा। ठीक है, देखिए ये रहा बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बताया, इसने यहाँ पे इसको एनर्जी दी, स्टार्टेड हो गया। ठीक है ना, अब देखो ये पूरा दिख गया ना, स्टार्टिंग सिस्टम है पूरा, अल्टरनेटर ये हो गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ से एनर्जी गई ना तो ये घूमना शुरू कर देगा पहिया, ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट घूमनी शुरू कर देगा और ये पहिया जो ये लगा ये घूमना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होती है, याद रखना इस चीज को। आगे देखते हैं कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इंजन को ओवरहीट करने से बचाता है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जो इंजन होते थे वो ओवरहीट हो जाते, तो फिर हमें क्या करना पड़ा था, गाड़ी को एक जगह पे खड़ा करके जब तक इंजन ठंडा ना हो तब तक रुकते थे, या उसमें पानी से उसको ठंडा करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं। ठीक है ना, मुख्य भाग इसका रेडिएटर हो गया। ठीक है, रेडिएटर हो गया, कूलेंट हो गया, वाटर पंप हो गया। कार्य क्या है इसका, इंजन का तापमान नियंत्रित करता है। अगर गाड़ी का इंजन ज्यादा तेज हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम, जिसमें आप लोग कूलेंट भरते हैं। मैंने कूलेंट के बारे में हम लोग को पूरा पढ़ा रखा है, जिसमें हम लोग कूलेंट भरते हैं। ठीक है ना, देखो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका पूरा इंजन का सिस्टम। ठीक है जी, देखो कूलेंट इंजन फ्रॉम इंजन, देखो ये रहा, दिख रहा है, ये देखो ये वाला। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, एयर फ्लो है, ये एयर फिल्टर लगे होते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया क्या, हीटर रिटर्न थर्मोस्टेट, ये हीट फीड हॉर्स हो गई, ये थर्मोस्टेट हाउसिंग हो गई, ये आपका वाटर पंप हो गया, ये आपका अपर रेडिएटर हाउस हो गया, ये रेडिएटर ब्लेड हाउस हो गया, ये कूलर एक्सपेंशन टैंक हो गया, ये रेडिएटर कूलिंग फैन हो गया, ये लोअर रेडिएटर हाउस हो गया। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपकी क्या करती है, ये कूलेंट के अंदर पाई जाती है। कूलेंट का मेन काम क्या है, गाड़ी के इंजन को ठंडा करना। भैया गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, उसको ठंडा कौन करेगा, उसको ठंडा करेगा कूलेंट। कौन करेगा उसको, उसको ठंडा करेगा आपका कूलेंट। चलिए आगे देखते हैं फ्यूल सिस्टम। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। फ्यूल सिस्टम क्या होता है, इंजन तक ईंधन को पहुंचाना। मुख्य भाग कौन होता है इसमें, फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, और कार्य क्या है, सही मात्रा में ईंधन की सप्लाई। जो भी आप लोग की गाड़ी के अंदर ईंधन है यानी फ्यूल है, उसको प्रॉपर तरीके से इंजन तक पहुंचाना, यही फ्यूल सिस्टम का काम होता है। अब देखो ये इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे फ्यूल फिल्टर हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे फ्यूल पंप हो गया, ये तुम्हारा फ्यूल गेज सेंडिंग यूनिट हो गया, ये तुम्हारा इवेपोरेशन एमिशन कंट्रोल, ये तुम्हारा फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर हो गया, ये तुम्हारा एयर क्लीनर हो गया, ये तुम्हारा फ्यूल इंजेक्टर हो गया। देखो देख रहे होंगे आप लोग, इस प्रकार से लगे होते हैं, है ना, आप लोगों ने गाड़ी में बेसिकली देखा होगा। तो ये सब क्या करता है, ये सब हमारा फ्यूल सिस्टम है, गाड़ी के ईंधन को इंजन तक प्रॉपर और अच्छी मात्रा में पहुंचाना, ताकि जो है गाड़ी का ईंधन कम से कम यूज हो सके, गाड़ी का जो इंजन है वो प्रॉपर रहे, प्रॉपर चल सके। ठीक है, तो इसलिए जो है इन फ्यूल सिस्टम का यूज किया जाता है। और इसके बाद हम करते हैं गाड़ी के सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात की, वो है आपका टायर और व्हील। ठीक है ना, टायर और व्हील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी वाहन को सड़क पर चलने में मदद, अगर गाड़ी में टायर ही नहीं होंगे ना भाई, तुम कैसे गाड़ी चलाओगे, नहीं चला पाओगे ना गाड़ी। ग्रिप और संतुलन बनाए रखता है भाई, गाड़ी का जो टायर होगा, देखो आपने देखा होगा टायरों में क्या होते हैं, टायरों में आपने देखा होगा इस प्रकार से टायर होते हैं। टायरों में क्या होते हैं, टायरों में इस प्रकार से कुछ निशान कट बने होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ग्रिप और संतुलन बैलेंस करते हैं। जैसे ये गाड़ी चलाते चलाते खत्म हो गई ना, तो क्या करता है फिर ये गाड़ी जो है ना, ये जो टायर है उसको स्लिप मारना स्टार्ट कर देता है। तो याद रखना है कि गाड़ी के टायर जब आप चलाते हैं तो आपको प्रॉपर चेक करना है कि गाड़ी में जो भी टायर हमारे प्रॉपर फ्लैट तो नहीं हुए। अगर फ्लैट हो जाएंगे तो उसका नुकसान डायरेक्ट इंजन पर है, आपकी
जो गाड़ी की स्पीड जो है, स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि स्पीड तो आप नॉर्मल रखोगे, बट गाड़ी जब आप रोड पे चलाएंगे तो गाड़ी की ग्रिप में प्रॉब्लम हो सकती है, संतुलन बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही जो है गाड़ी का जो एवरेज है ना, ये डाउन हो जाएगा। एवरेज डाउन होगा और गाड़ी का तेल ज्यादा यानी कि फ्यूल ज्यादा यूज होगा। तो आपको इसलिए जो है ना टायर्स पे भी फोकस करना है। ठीक है, अब टायर दो प्रकार के होते हैं, ट्यूबलेस आजकल चल ही रहे हैं जिसमें ट्यूब नहीं होती, और एक ट्यूब टायर जिसमें ट्यूब होती है। अब देखो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। देखो व्हील बियरिंग, व्हील हब, टायर्स, लग होल, सेंटर बोर, व्हील प्लेंगस, व्हील बैरल, व्हील रिम्स। ठीक है, ये सब चीजें आपने टायर के अंदर होती है, टायर के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं। ठीक है ना। व्हील बियरिंग, बियरिंग इसलिए होती है, देखो अगर बियरिंग ना हो तो क्या होगा, बियरिंग नहीं होगी तो जो ये है स्मूथली घूमेगा नहीं। ये बियरिंग कट गई तो गाड़ी में एक आवाज आनी स्टार्ट हो जाती, तो ये स्मूथली घूमेगा नहीं। तो व्हील बियरिंग का यहाँ पे यूज हो गया। व्हील हब, ये आप देख रहे होंगे इसमें, यहाँ पे हम लोग ना इसको फिट करते हैं, और देखो ये आपस में फिट हो जाते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद जो है, जैसे तुमने इसके बीच में लगा दिया ब्रेकिंग सिस्टम, टायर तो सबसे बाहर, टायर तो इसके ऊपर लगता है सबसे ऊपर टॉप में। ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ड्रम इस टायर के अंदर लग गया। ठीक है, ये सब इसके अंदर लगते हैं, सबसे एंड में आपका टायर होता है, और ये सब चीजें टायर के अंदर फिट की जाती है। ठीक है ना। तो ये सब सारा सिस्टम क्या है, ये सारा सिस्टम जो है आपका टायर और व्हील्स का है। ठीक है ना। अब देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन क्या है, वाहन के सभी पार्ट्स मिलकर एक सुरक्षित और स्मूथ ड्राइविंग सुनिश्चित करते हैं। ठीक है ना। अगर गाड़ी के अंदर ये सभी पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स सही हैं तो एक सुरक्षित और स्मूथ ड्राइविंग सुनिश्चित करेंगे ये। और साथ ही एक ड्राइवर के लिए इनका बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ड्राइवर को बिना इन पार्ट्स का, इन पार्ट्स के ज्ञान का आप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आप लोग रोड पे गाड़ी चलाते हो तो आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, भाई टायर में हवा कितनी होनी चाहिए, टायर जो है किस प्रकार से जो है मेंटेनेंस करते हैं टायर की, या इंजन में कभी कोई खराबी आ जाए तो हो सकता है क्या प्रॉब्लम, अगर इंजन ऑयल में दिक्कत आ रही है तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर गाड़ी का जो इंजन हीटअप हो रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, सब आप मेंटेनेंस है, बेसिक चीजें हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। आपको मेंटेनेंस का पता होना चाहिए, खराबी पहचान आपको आनी चाहिए, और सेफ्टी में मदद मिलती है। ठीक है ना। अगर आपको ये सब चीजें पता हैं तो आप लोग गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। कोई चीज खराब हुई है गाड़ी में तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और सेफ्टी से आप लोग गाड़ी को चला सकते हैं। ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही है ये। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जो इसका पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में, तो आप उसको वहां से पढ़ लीजिएगा, नोट्स अपने बनाते रहो। एग्जाम आपका मुश्किल से 2 हफ्ते का टाइम है, क्योंकि 31 मई का एग्जाम है, तो मुश्किल से 2 हफ्ते का टाइम है। नोट्स आप प्रॉपर बनाइए। मैंने काफी चीजें आपको बता दी है उसमें, उनके हिसाब से पेपर आएगा, पेपर उससे बाहर नहीं आएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है लगाने चाहिए, तो जितने भी अलग अलग स्टेट में ड्राइवर्स के एग्जाम्स हुए उनके पीडीएफ निकालिए, पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सीमित जो है नॉलेज की जरूरत है, बहुत ब्रॉड नॉलेज है कि हाँ हमें हर एक चीज चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ड्राइविंग करनी, ना कि आपने जो है सर्विसिंग करनी, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए पार्ट्स का। ठीक है ना। पेपर का जो डेट इन्होंने दिया है ना, दैट इज 31 मई बोल रहे हैं। 31 मई का अभी जो कैलेंडर आया उसमें 31 मई 2026 की डेट दे रहे हैं, बट अभी इसका क्लियर आपको मिलेगा आफ्टर 25 के बाद पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि एग्जाम 31 मई को हो रहा है या आगे जा रहा है, या ये एग्जाम और आगे जाएगा। ठीक है ना। तो 30-25 तक तैयार रहिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। बट एग्जाम तो देना ही है, चाहे 31 को जो है, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, तो आपको ये चीज तो पढ़नी ही पड़ेगी भाई। ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर आपसे पुनः भेंट होती है। ठीक है।